प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ज्योतिषी के कार्यक्रम इस समय चल रहा है। बहुत गहराइयों वाली जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि मेष लगन के अंदर सूर्य की महादशा आपके लिए क्या फल दे सकती है और इस महादशा के अंदर अंतरदशाएं क्या फल दे सकती हैं, इसकी जानकारी आपको दी। आज आपको वृष लगन में हम जानकारी देंगे। अगर आपकी 2 नंबर की लगन है और सूर्य की महादशा और बाकी ग्रहों की अंतरदशा क्या फल दे सकती है, यह जानकारी देते हैं। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का फल हमने आपको सूर्य की महादशा के अंदर जानकारी दी थी, क्योंकि सूर्य फुल फ्लैश पावर में होता है। सूर्य के पास यहां डिपार्टमेंट है सुख साधन का। वृष लगन में सूर्य चौथे भाव का स्वामी है। सूर्य एक हाई थॉट्स का राजा होता है। बहुत हाई थॉट्स होते हैं, छोटी चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ये जो भी काम करेगा बड़ा काम करेगा। छोटे फ्लैट में नहीं रहेगा, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए। छोटा मोटा जमींदार नहीं होगा, बड़ा जमींदार, एकड़ों के हिसाब से जमीन चाहिए। कार उसको छोटी मोटी नहीं चाहिए, बड़ी कार चाहिए। BMW ऑडी जैसी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। घर में कोई भी चीज ब्रांडेड होनी चाहिए, नॉन ब्रांडेड चीज उसको पसंद नहीं होगी। ख्वाब बहुत ऊपर होते हैं ऐसे व्यक्ति के। जब ऐसे सूर्य की महादशा चले तो ख्वाब तो ऊंचे रहेंगे। अब वो ख्वाब पूरे होंगे कि नहीं होंगे सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतरदशा के अंदर, अब देखिए बताते हैं आपको। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही हो और सूर्य लगन में बैठा हो, लगन का कारक है, ख्वाबों को पूरा तो करेगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन परेशानियां जरूर रहेंगी, क्योंकि शत्रु राशि में बैठने के कारण कदम कदम पे बाधाएं आएंगी। 4 कदम आगे चलेगा, 2 कदम पीछे खिसक जाएगा, 5 कदम आगे चलेगा, 3 कदम पीछे खिसक जाएगा। शत्रु राशि में बैठने के कारण उसको प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा और दूसरे भाव में सूर्य बैठा है, आंखों में तकलीफ होगी। अब बुध के साथ इसका तालमेल सम का व्यवहार है। जो पैसा आएगा खर्च होता चला जाएगा। अब हाई थॉट्स का व्यक्ति हो तो पैसा रुकता ही नहीं। सूर्य की महादशा हो और सूर्य की अंतरदशा हो और सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, अपने भाई बहनों पर रौब जमाएगा, दोस्तों पर रौब जमाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी चलाता है, नहीं जो मैं कहता हूं वो सही है, उसको सुनो। यानी अपने ग्रुप का कैप्टन होता है ऐसा व्यक्ति। दोस्तों में सर्वोसर्वा रहेगा, भाइयों में उसकी अपनी खुद की चलेगी, मेहनती भी होगा। सूर्य स्वराशि में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति आलीशान घर का मालिक होता है, राजा महाराजाओं जैसा घर बनाता है, हेरिटेज बिल्डिंग बनाने का उसको शौक होता है। यानी किसी ताजमहल की नकल करेगा, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर 2 कमरे के फ्लैट में भी रहेगा तो उस कमरे को ऐसे सजा के रखेगा, उसकी इनर अगर डेकोरेशन देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे राजा महाराजाओं का घर है। सूर्य आपका यहां बैठा हुआ है तो आप प्यार करेंगे किसी बड़े व्यक्ति के साथ में। आपकी प्यार मोहब्बत, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। टॉप एजुकेशन करने की कोशिश करोगे, छोटी मोटी नहीं। आप चाहोगे मैं अपनी संतान को बहुत ऊपर उठा दूं। उस सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा में आपके ये विचार रहेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतरदशा, सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है। सोचते ही रहोगे कि बहुत ऊंचा काम करूंगा, जिंदगी में कर नहीं पाओगे। सोचोगे मुझे 2 कमरे का फ्लैट नहीं लेना, मैं तो बड़ी बिल्डिंग लूंगा, न कभी जिंदगी में बिल्डिंग मिलेगी, ख्वाब रह जाएंगे। आज सोचेंगे मुझे मारुति 800 नहीं लेनी, मुझे तो BMW लेनी है, ना कभी BMW मिलेगी ना आपको मारुति भी मिलेगी, ख्वाब ही नहीं पूरे हो पाएंगे और मां का स्वास्थ्य खराब होता रहेगा उस समय पर। सूर्य की महादशा में आपके जितने भी ख्वाब है वो सब चरमरा आ जाएंगे यहां पर नीच सूर्य के कारण। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, सोचोगे कि पत्नी अच्छी हो, पति बहुत अच्छा हो, कामयाबी भी मिलेगी, ऊंचा खानदान आपको मिल जाएगा उस समय, क्योंकि मित्र के घर में सूर्य बैठा हुआ है। इसी महादशा के अंदर आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके लिए प्रोडिक्शन क्या होगी? अगर आप बच्चे ही हैं तो उस समय क्या होगी? यानी अगर आप छोटे बच्चे हैं और आपका यहां पर सूर्य बैठा हुआ है तो आप विदेश में एजुकेशन ले सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हो गए, बुजुर्ग अवस्था में, तो आपकी क्या स्थिति होगी? यानी आप आलीशान तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपका सूर्य महादशा में और अंतरदशा में मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। 4 स्टेजों पर इसका फर्क आएगा।
कोई बच्चा सूर्य की महादशा में और सूर्य की अंतर्दशा में पैदा हुआ है तो पैदा होते उसकी मां का सुख छिन जाता है, पिता का सुख छिन जाता है। अगर वही कोई एडल्ट एज पर है और वो कोई चीज खरीदना चाहता है तो चोट दुर्घटना का शिकार होता है। टीनेजर पे तो मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है। लेटर एज पे है तो उसको कष्टकारी योग बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी आप मकान खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आपको वो शुभ नहीं हो पाएगी। यहां सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा, शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है, अंतर्दशा भी सूर्य की और महादशा भी सूर्य की। पिता के साथ अनायास आपकी दुश्मनी हो जाएगी, तालमेल नहीं बैठेगा आपका, और पिता ये बोलेंगे कि मेरे बेटे को हुआ क्या है, और वहां पर आपके संघर्ष की स्थिति चालू हो जाती है। जब कोई बच्चा अपने पिता से संघर्ष करना शुरू कर देता है तो उसके भाग्य में कमी अपने आप आ जाती है। पिता बोलेगा मैं तुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता हूं। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन जिसके लायक हो उतनी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सूर्य उत्तर दिशा का स्वामी होकर के दक्षिण में बैठा और शनि के घर में बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, विदेश में नौकरी, विदेशों में कारोबार, विदेशों में लाभ, विदेशी पत्नी, आप विदेश में जाकर के सेटल्ड हो सकते हैं, लाभ मिलेगा। सूर्य उच्च होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। खर्चे आपके राजाओं से कम नहीं होंगे, आपकी आदतें रईसों जैसी होंगी, मुकदमे भी बड़े लोगों से आप लड़ोगे, छोटे लोगों से आपका कोई तालमेल नहीं रह पाएगा। सरकार से मुकदमा चलता रहेगा, पीएम से मुकदमा चलता रहेगा, गवर्नर से मुकदमा चलता रहेगा। यह सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा का फल। आपकी कुंडली में भी कोई इस प्रकार की तकलीफ है, आप मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता, बच्चों के कैरियर के बारे में जानना चाहते हो, या शादी में दिक्कत है, बीमार रहते हैं, या घर में, फ्लैट में, ऑफिस में, बिजनेस सेंटर में कोई वास्तु दोष है, उसकी विजिट के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आप हमारी सीडी मंगा सकते हैं, पत्राचार कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किताबें मंगा सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे SBI अकाउंट नंबर 303402464666 या फिर हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0378005003021 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।